सभी मंचों पे जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार जी ही रहे। मंच एक राजनीति का एक निकला है, विश्वकर्मा योजना 50,000 रुपया में नीतीश कुमार मतलब क्या, बिहार सरकार कि आरजेडी से जदयू का कोई मनमुटाव चल रहा है। अगर ऐसा होता तो उस मंच पे तेजस्वी यादव नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार शिक्षक नियुक्ति पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगभग 1,20,336 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। काफ़ी उत्साहित है, शिक्षक के नौकरी मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि जब आप 1 से 2 दिन का अखबार अगर आप उठाकर देखेंगे तो उस पूरे शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति पत्र तक में होर्डिंग, बैनर या अखबारों में फोटो नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश कुमार। इस मंच पटना के गांधी मैदान में अगर आप देखिएगा तो बड़े से होर्डिंग में नीतीश कुमार, उस मंच पे नीतीश कुमार। तो कह सकते हैं क्या कि तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आए। क्या वजह हो सकता है? क्या जदयू आरजेडी में दूरियां बनना शुरू हो गई है या कुछ और? हमारे बीच है बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के सचिव हैं अंजनी पटेल जी हैं, और इस मुद्दे पे तमाम तरह का हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि क्या वजह है। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा है कि वो तो काम करने वाले व्यक्ति और काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कभी अपना श्रेय अपने नाम पर उन्होंने नहीं लिया, चूँकि बिहार सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया और बिहार सरकार के चूँकि मुखिया हैं और उन्होंने चुनाव के समय और जनता के बीच में एक आशा के रूप में देखे जाते हैं, तो इन्होंने जनता के आशानुरूप 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र को वितरण किया और भी बहुत सारे विभागों में नियुक्ति का प्रक्रिया चल रहा है। तो उन्होंने कहा है, मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा और 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। आप देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने सारे लोगों का चयन हुआ है, उसमें ना कोई जात है ना कोई पात है। बिहार के वैसे तबके के लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें 5 लाख रुपया माफी मिल जाएगा और 5 लाख रुपया को हमें 84 महीनों में देना होगा। नीतीश कुमार जी की ये सरकारी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत बिहार सरकार के तहत ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ये बतला दीजिए कि जिस तरह का अखबारों के सुर्खियों में नीतीश कुमार का चेहरा, बड़े बड़े होर्डिंग में नीतीश कुमार का चेहरा, तेजस्वी यादव कहीं नहीं है। क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू आरजेडी में कहीं दूरियां बन रही है? देखिए, सभी मंचों पे जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव जी ही रहे और सभी मंचों पे जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार जी ही रहे। मंच एक राजनीतिक मंच होता है, लेकिन जब सरकारी कार्यक्रम होता है तो उस मंचों पे नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही रहते हैं। अभी उन्होंने जो ऐसे समझिए आप, उद्यमी योजना इन्होंने जो भी चलाया सरकार ने, जिससे लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वो 10 लाख रुपया उद्यमी योजना के तहत चाहे अकलियत हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे जनरल हो, सब लोग को दिया गया है। आप देखिए, अभी भाजपा का एक निकला है, विश्वकर्मा योजना 50,000 रुपया में। आज के जमाने में होगा क्या? तो नीतीश जी को फॉलो जो लोग कर रहे हैं उनके मन में ये दुविधा चल रही है कि अगर उसमें फोटो नहीं है तो क्या तेजस्वी यादव जी जदयू से अलग होंगे, क्या नीतीश जी उससे अलग? नीतीश जी ने जब कह दिया वो करके दिखाएंगे, धरातल पर उस चीज को उतार के दिखाएंगे। यही पूर्ण विश्वास और आशा के साथ बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। और ये बात है कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये पार्टी का नहीं बल्कि सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं रूप से अगर देखा जाता है तो तेजस्वी यादव को नजरअंदाज करने की उम्मीद लग रही है। जिस तरह का जो होर्डिंग में बड़े बड़े फोटो और तमाम जगह जब देखते हैं तो नीतीश कुमार का ही चेहरा है। नहीं, ये आपका आरोप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तेजस्वी यादव जी भी उस मंच पे खड़े थे कल गांधी मैदान में। वो जब नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, तेजस्वी यादव जी भी थे। अब बैनर की बात रही तो सरकारी योजना है और बिहार सरकार की ये योजना है। बिहार सरकार ने जो वादा, नीतीश कुमार मतलब क्या है, बिहार सरकार, और बिहार सरकार का ये वादा है, तो उसके तहत इस कार्यक्रम को चलाया गया। लेकिन मंच के जब नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया तो तेजस्वी यादव जी और भी बिहार सरकार के बहुत सारे मंत्रीगण भी उसमें सम्मिलित थे। नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि अपने
अपने ऊपर लेने के चक्कर में होड़ हो गई है। नहीं, अब नीतीश कुमार इन सब बंधनों से काफ़ी आज़ाद हो गए हैं, बहुत दूर हैं। वो लेने वाले कुछ नहीं हैं, वो सब देने वाले हैं। और बिहार आज तरक्की किया है, बिहार जो पंख लगा के उड़ रहा है विकास के आगे, और उसका जो जीडीपी आंकड़ा पूरे देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो नीतीश कुमार जी की वजह से, उनके दूर सोची और दूरगामी परिणाम से ये सब संभव हो पा रहा है। शिक्षक नियुक्ति में क्या लग रहा है, स्पष्ट रूप से अंजनी जी बताइए कि क्या शिक्षक नियुक्ति के बाद आरजेडी जदयू में टकरार की स्थिति हो रही है? नहीं, कैसे? शिक्षा विभाग तो अभी उन्हीं के मंत्रालय में है, आरजेडी के मंत्रालय में है। चंद्रशेखर सिंह भी कल मौजूद थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी। देखिए, ये विपक्षियों का कयास लगाना होता है कि ऐसा होगा, राजनीति है, संभव तो कुछ भी है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया भरी मंचों से कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा और 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और बैनर में फोटो नहीं होना ये कहीं नहीं दर्शाता है कि आरजेडी से जदयू का कोई मनमुटाव चल रहा है। अगर ऐसा होता तो उस मंच पे तेजस्वी यादव जी कैसे होते? और तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो लग रहा है कि खटपट कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। और हमारे नेता तो सब दल के लिए बोलते हैं कि सब हमारा कहीं से बैर नहीं है, हम सबके मित्र हैं। तो ये कहना तो लाजमी है, कोई गलत तो है नहीं। और दल से क्यों बैर रहेगा? सभी बिहारी हैं, सभी भारतीय हैं, हम लोग तो यही सोचे कार्य करते हैं कि जदयू आरजेडी में दूरी नहीं बनेगी। नहीं, क्यों बनेगी? नीतीश कुमार जी दूरी बनाने और ये अगर क्यास मार्केट में विपक्षी दल लगा रहा है तो उनको तो ये मालूम होना चाहिए ना। और वो तो सब जगह कह रहे हैं कि हमको किसी के कंधे पे बैठना नहीं है, हमको किसी के साथ जाना नहीं है। अरे साहब, तो इस चक्कर में वो लार क्यों टपका रहे हैं कि नीतीश जी और लालू जी में, इन लोगों में, जदयू और आरजेडी में विभाजन होगा तो ये सरकार बनाएंगे। अभी उनको कहिए इंतजार करें। और बिहार तो छोड़िए, भारत में भी उनका पत्ता गुल होने वाला है। 50,000 के विश्वकर्मा योजना से लॉलीपॉप दिखाने से जनता खुश नहीं होगी। सिलेंडर का रेट फिर बढ़ा है, सब चीज का रेट, आप किस चीज में कहिए रेट नहीं बढ़ा, सब में रेट बढ़ता ही जा रहा है। जनता तंगहाल है, बुरे हाल में जी रहा है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ धार्मिक भावना भड़काना है, अपना रोटी सेकना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देना है। लेकिन खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में भाजपा के सारे लोग डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई वाले इनके यहाँ छापा नहीं मारता है, तो प्रतीत होता है कि ये अपने एजेंसी के द्वारा सब लोगों को परेशान कर रहे हैं और मिलता कुछ नहीं है। और जो टूट जाता है वो इनको दल में मिला लेते हैं। तो भाजपा वाले का तो चाल चरित्र चेहरा से पूरा भारत, देश, दुनिया जान चुका है कि इनका क्या सोच रहता है। तो बिहार में कुछ नहीं होना है। आप दिल्ली की बात कीजिए, और दिल्ली में इस बार भारत ही जीतेगा। भारत के लोग वहां लाल किले से झंडा फहराएंगे। भाजपा के लोग मुगालते में ना रहे। ये बिहार है और यहाँ के नेता नीतीश कुमार है, जिसको आज देश के एक एक लोगों ने नेता माना है। वो देश के सर्वमान्य नेता है। कि ऐसा कोई बात नहीं है कि आरजेडी और जदयू में टकरार होने वाली है या फिर टूट के डर है, क्योंकि सरासर जब राज्य सरकार का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो इसमें ना ही किसी पार्टी का श्रेय है। ऐसे साइट वो आप देखते रहिए। जय हिंद।